वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाजनपद से 1 से 2 प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और आसान भी है। अगर आप एक बार इसको सही से पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप बचे हुए समय में यूपीपीसीएस प्री में अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तरीका बड़ा सिंपल सा है, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर 16 महाजनपद जो हैं इनके नाम बताए गए। अच्छा, एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि 16 महाजनपद जो थे इसमें से 8 महाजनपद आज के वर्तमान यूपी से थे। मतलब कई बार ऐसा भी प्रश्न बना है वनडे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 8 थे। इनका नाम क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, 16 महाजनपद यहाँ पर दिए: अंग, अवंती, वत्स, अस्मक, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मल्ल, वज्जी, कंबोज, चेदी, गांधार, मत्स्य और मगध। तो प्रायः इनकी राजधानी पूछ लिया जाता है, इनके बारे में विशेष तथ्य कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्रम वाइज दिया। सबसे पहले अंग महाजनपद की बात किया गया, इसकी राजधानी है चंपा और वर्तमान का जो आधुनिक क्षेत्र है मुंगेर और भागलपुर, बिहार का जो मुंगेर है, बिहार का भागलपुर है, वही अंग महाजनपद था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में फैला था। यहाँ के प्रमुख नगर चंपा, अश्वपुर, भाद्रिका थे। बिंबिसार के समकालीन ब्रह्मदत्त अंग के शासक थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया था। तो देखिए, अंग की राजधानी है चंपा। मुंगेर और भागलपुर जो वर्तमान का है यही क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ का जो शासक था, शासक का नाम ब्रह्मदत्त था। अब ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित किया था और पराजित करके इसे मगध में मिला लिया था। इसके बाद अगला जो महाजनपद दिया, यहाँ पर दिया गया मगध। देखिए, अंग के बाद अगला यहाँ पर मगध दिया गया। अच्छा, मगध हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में, तो चीज़ों को यहीं से समझ लीजिए। देखिए, मगध की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है ये गिरि व्रज या फिर राजगिर या फिर राजगृह माना जाता है। देखिए, मगध की राजधानी गिरिव्रज, इसके अलावा राजगिर या राजगृह है ना। गया और पटना, ये भी बिहार का एरिया है। जो गया और पटना है बिहार का एरिया। द कैपिटल ऑफ मगध वाज गिरिव्रज, राजगिर और राजगृह, आपने देख लिया। मगध रीजन एक्सटेंड टू पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मॉडर्न बिहार। जो वर्तमान का पटना है, वर्तमान का गया है, यही मगध महाजनपद था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा ये हिंदी दिया है दोस्तों, नीचे दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए काशी। काशी की अगर बात करें तो काशी जो वर्तमान का वाराणसी है, मतलब इसकी राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान का बनारस क्षेत्र। अब भाई वाराणसी को कौन नहीं जानता है, भगवान शिव की नगरी है ना। यहाँ पर दिया यह महाजनपद वाराणसी और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। काशी की स्थापना द्रिवोदास नामक शासक ने किया था। तो काशी बसाया किसने? द्रिवोदास नामक शासक ने। काशी का शासक अजातशत्रु था, जिसके समय में काशी मगध का हिस्सा था। तो अजातशत्रु के समय में काशी मगध का अंग था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और राम काशी के राजा थे। जो जातक कथा है इसके अनुसार राजा दशरथ और राम काशी के राजा थे। काशी वरुणा और अस्ती नदियों के किनारे बसा हुआ है। काशी सूती वस्त्र और घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। तो जो काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था ये भी ब्रह्मदत्त को ही माना जाता है। तो वर्तमान का जो बनारस क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वही काशी महाजनपद हुआ करता था। आगे वत्स की बात करें, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और इलाहाबाद जो प्रयागराज है वर्तमान का, यही यहाँ पर फैला हुआ था। वत्स का क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज और मिर्जापुर जिलों में फैला था। गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन उदयन वत्स का शासक था। तो उदयन ये वत्स का शासक था। उदयन का संघर्ष चंड प्रद्योत और अजातशत्रु से हुआ था। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासोदत्ता का विवाह उदयन से किया था।
गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और कालांतर में अवंती ने वत्स पर कब्जा कर लिया। अंततः शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। देखिए, जो वत्स महाजनपद है बाद में मगध में इसका विलय कर दिया जाता है शिशुनाग के द्वारा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वत्स के बाद देखिए अगला जो है ये है कौशल। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी या फिर अयोध्या कह लीजिए या कुशावती, ये कौशल की राजधानी थी और कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यह महाजनपद आधुनिक अवध क्षेत्र, अवध का तात्पर्य फैजाबाद, गोंडा, बहराइच यहाँ पर था और सरयू नदी के किनारे स्थित था। बुद्ध के समकालीन कौशल का शासक प्रसेनजित था। जो कौशल का शासक था प्रसेनजित था। कौशल के प्रमुख नगर श्रीवस्ती, अयोध्या और साकेत थे। बुद्ध काल में कौशल दो भागों में विभाजित था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। जो उत्तरी कौशल है इसकी राजधानी श्रीवस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत हुआ करता था। तो कौशल इसकी राजधानी अयोध्या है। अब अगर कभी डिवाइड कर दिया जाएगा उत्तरी और दक्षिणी में तो आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला दिया है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और वर्तमान का जो मथुरा क्षेत्र है यही इसका हिस्सा था। सूरसेन के प्रसिद्ध शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। सूरसेन का उल्लेख मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। जो सूरसेन महाजनपद है इसका उल्लेख इंडिका में मिला है। इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुद्ध काल में सूरसेन का शासक अवंती पुत्र था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रज मंडल क्षेत्र में स्थित था। प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा नाम दिया था। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, सातवें महाजनपद की बात करें तो यहाँ पर दिया पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ये राजधानियां हैं इनकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, पांचाल महाजनपद के शासक चुलामी ब्रह्मदत्त थे। इस महाजनपद में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये सब क्षेत्र शामिल थे। पांचाल का उल्लेख महाभारत और पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है में मिलता है। पंचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से चंबल नदी तक और कौशल से लेकर कुरु तक विस्तारित थी। पांचाल महाजनपद में कान्यकुब्ज जो वर्तमान का कन्नौज है ये एक प्रमुख नगर माना जाता था। इसके बाद अगला देखिए जो है ये कुरु। आपने महाभारत में जरूर नाम सुना होगा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का। तो जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ व हस्तिनापुर थी। मेरठ व दक्षिण पश्चिम पूर्वी हरियाणा। बुद्ध के समकालीन कुरु महाजनपद का शासक कौरव्य था। कुरु महाजनपद का उल्लेख महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यह महाजनपद वर्तमान मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर जो हरियाणा है यहाँ तक फैला हुआ था। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य इसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर जो राजस्थान का जयपुर है वर्तमान में, यही मत्स्य हुआ करता था। यह क्षेत्र राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर से मिलकर बना हुआ था। मनुस्मृति में मत्स्य के कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास मतलब ब्रह्मर्षि देश कहा गया। तो जो मत्स्य है ये ब्राह्मण ऋषियों का अधिवास हुआ करता था, ऐसा जिक्र किया गया मनुस्मृति में। आगे है चेदी। चेदी की बात करें तो चेदी महाजनपद सोतिवती या सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये चेदी हुआ करता था। महाभारत कालीन राजा शिशुपाल इसी क्षेत्र के शासक थे। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा किया था। चेदी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के यमुना नदी क्षेत्र शामिल थे। 6वीं शताब्दी में चेदी जो है महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और आसपास के भागों में स्थित था। तो बस इतना याद रखना, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। आगे बढ़ेंगे अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती। उज्जैन या फिर माहिष्मती मध्य प्रदेश और मालवा का जो क्षेत्र है यही अवंती हुआ करता था। यह महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में उज्जैन जिलों से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। अवंती के प्रमुख नगरों में कुरारगढ़, मक्करगढ़, सुदर्शनपुर शामिल थे। पुराणों के अनुसार अवंती की स्थापना है वंश के लोगों ने किया था। मगध नरेश बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रचोद के उपचार के लिए भेजा था। अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी या उज्जैन, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी परिवर्तित कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद अगला यहाँ पे दिया है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान का रावलपिंडी क्षेत्र जो है वही गांधार हुआ करता था। गांधार के शासक पुष्कर सरीन थे जो बिंबिसार के समकालीन थे। गांधार क्षेत्र आधुनिक पेशावर जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी यहाँ का एरिया था। गांधार के शासक द्रुहिवंशी थे। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका दूसरा जनपद बना था पुष्प कलावती। तो ये भी पॉइंट याद रखने, गांधार का जो दूसरा जनपद है पुष्प कलावती बना था। गांधार के बाद अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक है। वैदिक युग में ये राजपुर हुआ करता था। राजौरी और हाजरा जो वर्तमान का कश्मीर क्षेत्र है ये हुआ करता था।
कम्बोज क्षेत्र में आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी शामिल थे। कम्बोज श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में कम्बोज श्रेष्ठ घोड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। महाभारत में कम्बोज के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिणियों का उल्लेख भी मिलता है। अस्मक की राजधानी है पोटल या फिर पैथान, प्राचीन नाम है प्रतिष्ठान, अक्सर पेपर में प्रतिष्ठान आते हैं। गोदावरी नदी के किनारे बसा था। यह महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है वही एरिया हुआ करता था। अस्मक की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक ने की थी। यह एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साउथ इंडिया में स्थित सिर्फ एक महाजनपद है, वह है अस्मक। जातक ग्रंथों के अनुसार अस्मक के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था। कालांतर में अवंती ने अस्मक पर से विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट अगला दिया वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली या फिर मिथिला हुआ करता था, वर्तमान का वैशाली क्षेत्र है। वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। इस संघ में विदेह, लिच्छवी और वज्जी प्रमुख राज्य थे। वज्जी संघ के प्रमुख शासक का नाम चेटक था। ये नाम भी कई बार पेपर में मिला। वज्जी का शासक कौन था? चेटक। वज्जी संघ में विदेह, वज्जी, लिच्छवी, जातक, कुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव कुल 8 राज्य शामिल थे। वज्जी संघ में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और इक्ष्वाकु वंशी राजा विशाला ने इसकी स्थापना की थी। और लास्ट महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशीनारा या फिर पावापुरी। देवरिया और जो देवरिया क्षेत्र है यूपी का, यहाँ पर है। मल्लों का शासन गणतंत्रात्मक था। मल्ल महाजनपद के शासक का नाम ओक्काक था। महात्मा बुद्ध को मल्ल महाजनपद में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि जो महात्मा बुद्ध है पावापुरी में इन्हें निर्वाण मिला था। यह यूपी का जो देवरिया जिला है यहीं पर स्थित है। मल्ल महाजनपद के 2 भाग थे। एक की राजधानी पावापुरी, पावा मतलब पडरौना था, और दूसरे की कुशीनारा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो साथियों ये 16 महाजनपद रहे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा है। आप ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तरीका बड़ा ही सिंपल है। आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।